कल्पांत क्रूर केलिः कृतु कदन करः कुंद कर्पूर कांतिः क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुकः कांतकायः कंकाल क्रीडनोत्कः कलित कलकलः कालकाली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु कुशलम कोपिकापालिकः कौ। भगवान शिव शंकर की असीम कृपा से ऐसा लगता है कि वे मुस्कुरा करके देख रहे हैं और उनकी कृपा कटाक्ष से एक तो उनके नेत्र उजले उजले हैं और जब आंख भर के देखते हैं तो मानो स्फटिक सी चमकदार आंखों से वह दिव्य ज्योति विस्तीर्ण हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के मुखमंडल पर भगवान शिव मध्य में विराजित होकर के स्फारित नेत्रों से देख रहे हैं। भगवान शिव गौर वर्ण के हैं लेकिन फिर भी भस्म लगाते हैं। महाराज जी ने 650 किलो भस्म से भगवान विश्वनाथ का अभिषेक किया। भगवान सोच रहे थे एक तो मैं वैसे ही बहुत गोरा हूं, कैलाश पर रहता हूं, हिमाच्छादित वातावरण है, लेकिन मेरा यह संवित इसने मुझे इस दिव्य दिव्य शताधिक भाव से भस्म भूषित कर दिया, भस्मरांग बना दिया, भस्मराग हो गए भगवान और वे मुस्कुराने लगे। भगवान शिव शंकर के माथे पर द्वितीया का चंद्रमा श्वेत वर्ण का शोभित हो रहा है। भगवान शिव की जटाओं से श्वेत वर्ण की गंगा कलकल निनाद करते हुए बह रही हैं। स्तुति करता है रावण, यह कहता है कि जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी। गंगा जी को लगा कि वो धरती पर आएंगी तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। तब भगवान शिव शंकर ने मुस्कुराकर कहा आने दो, यहां आने दो। और जैसे ही गंगा जी आई, गंगा जी को अपने केशों में लेकर के भगवान शिव शंकर ने वो जटा बंद कर दी और गंगा जी उसमें इस तरह घूमने लगी जैसे तीसरे नेत्र की धधकती ज्वाला नीचे से जल रही हो और ऊपर भगवान शिव शंकर का वह दिव्य कराहा रूपी मस्तिष्क हो जिसमें गंगा जी घूम रही थी और रास्ता नहीं मिल रहा था। तब भगीरथ के संविद जैसे महापुरुष अवतीर्ण होते हैं, भगीरथ की तरह इस धरा पर जन्म लेते हैं और लोक कल्याण के लिए कैलाश से गंगा जी को लेकर आते हैं और वह पूरे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की चेतना का मंगल कर देते हैं। गंगा जी जब अकुलाई तब फिर उन्हें मार्ग मिला। भगवान शिव शंकर का जो वृषभ है, नंदी है, वह भी गौर वर्ण का है। हम यहां देखते हैं भगवान शिव प्रत्यक्ष विराजित हैं। कोने कोने नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बैठे हुए हैं। यहां भगवान शिव के गण विद्यमान हैं। भगवान शिव शंकर जब मुस्कुराते हैं तो आनंद बिखेर देते हैं। गात्रम भस्म सितम सितंच हसितम हस्ते कपालम सितम खड्वांगंच सितम सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुंडले
गंगा फेन सितम जटा विलसितम चंद्रसितो मूर्धनि सोयम सर्वसितो मया नमसितो रक्षाकरः शंकरः रक्षाकरः शंकरः रक्षाकरः शंकरः। भगवान शिव शंकर की दिव्य कृपा की वर्षा हो रही है। यह शताधिक वर्ष पुराना कैलाश मठ भक्ति धाम बनकर वह सूर्य का प्रकाश विस्तीर्ण कर रहा है। मानो संपूर्ण विश्व में अनंत मालाओं की जो मनकों की गुड़िया है, उसके सुमेरु यहां संविद महाराज की तरह महामंडलेश्वर बनकर के सर्वपूजित हो रहे हैं। इनके दिव्य संकल्प से जहां हमने देखा कि लाखों लाख मौसमियों की बरसात हो गई, भगवान शिव शंकर भी गदगद हो रहे थे। आज तक ऐसा कोई चेला नहीं मिला। लाखों लाख मौसमी न्यौछावर कर दी है। जहां दक्षिण भारत से वायुयान चढ़ करके यहां कमल पत्र आता है। हम लोग देखते हैं कि लोग घरों घरों में एक दूसरे की बगिया से फूल सुबह सुबह चुन लेते हैं और आकर अपने भगवान को चढ़ा देते हैं। भगवान जानते हैं तुम फूल कैसे लाए थे। हमारे संविदानंद सरस्वती जी महाराज ने कमल पत्र लिया, जो सरोवर में स्वयं जब ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणों का रसपान करके वो खिल रहे थे, तो वह कमल लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान ये सेवा स्वीकार कर रहे हैं। भगवान तो अत्यंत सरल हैं, सहज हैं, स्वाभाविक हैं, निश्चिंत हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, आनंदातिरेक में निमग्न रहते हैं। भगवान तो शांत रस में रहते हैं। उन्हें प्रतिकूल और अनुकूल कोई परिस्थितियां नहीं हैं। भगवान तो सहज रहते हैं। चाहे कोई शिला पर लिटा दे अथवा फूलों की सेज दे दे, कोई गले में पुष्पों की माला पहना दे अथवा विषधर भुजंग डाल दे। भगवान मेरे महादेव इसलिए महादेव हैं कि उन्होंने अपने से किसी को अलग नहीं किया। अगर कहीं किसी के गले में वो लिपटा हुआ भुजंग भी बैठा है तो भगवान और उनके भक्त बैठे रहने देते हैं। हमारे पूज्य आचार्य संवित जी के श्री चरण कमलारविंद में बड़े बड़े राजाओं के मणि मुकुटों में लगे हुई ताजे पुष्पों की सुगंध से खींचे हुए भ्रमरों से आच्छादित पाद पीठ का भी स्मरण करके जिनका मंगल कर देते हैं, ऐसे संवित स्वरूप भगवान शिव के परम अंश हमारे साथ विद्यमान हैं। इस धरा का यह गौरव है कि हम जिस काल में हुए हैं ये स्वर्ण युग है, और संपूर्ण धरती पर अगर कहीं भगवान शिव की श्वास प्रश्वास की अनुभूति की, आत्मीयता की, संस्पर्श की, आत्मिक कोई सुगंध मिलती है तो पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी संविदानंद सरस्वती जी की निकटता में मिलती है। इनकी निकटता में आके अंतःकरण पुलकित हो जाता है। ऐसे भगवान की कृपा प्रसाद स्वरूप कोई इनके पास पुण्यों का गमला नहीं था, कोई पुण्यों का बगीचा नहीं था। निश्चित ही इस दंडकारण्य में पुण्यों का कोई जंगल लगाया था इन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव यहां कैलाश मठ में विराजित होकर यह सेवा स्वीकार कर रहे हैं।
1 महीने तक नित्य 27,000 फूल फल की सेवा स्वीकार की है भगवान ने। नर नारायण जब हिमालय पर प्रार्थना करते थे भगवान भोलेनाथ की, तो नित्य भगवान शिव वो पूजा स्वीकार करने के लिए वहां उपस्थित रहते थे। और जब बहुत काल बीत गया तब भगवान शिव ने कहा, नर नारायण मैं तुम पे प्रसन्न हूं, क्योंकि यहां आज कैलाश में नर भी बैठे हैं और नारायण भी यहां बैठे हैं। भगवान शिव से उस समय नर नारायण ने कहा था, प्रभु आप यहीं विराजित हो जाइए लोक कल्याण के लिए। जब गौतम ऋषि इसी नासिक परिक्षेत्र में जब यहां अकाल पड़ा था, शताधिक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, तो पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी संविदानंद सरस्वती की भांति ही उस समय महर्षि गौतम ने यहां यह यज्ञ किया था और जिसके प्रभाव से यहां वर्षा हुई थी। मुझे विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी ने लोक कल्याण के लिए यहां जो नित्य सहस्रार्चन किए हैं, 27 सहस्रार्चन यहां हुए हैं, 51 शिवलिंग विराजित हैं, यहां 9 कोटि राशि से भी ऊपर के दिव्य स्फटिक यहां विराजित हैं। भगवान शिव शंकर प्रत्यक्ष हैं। इस संसार से वह दुख पीड़ा अवसाद कुंठा निराशा हेयता मलिनता अवसाद अब तिरोहित हो जाएगा। अब विश्व विजय का दिन आया है। पूज्य संविदानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य करुणा कृपा स्नेह ममता वात्सल्य और आत्मीयता का यह फल है कि लक्ष लक्ष फल यहां शिवरूप में विद्यमान हो गए हैं। यह एक एक फल जिसकी रसना से घुलता हुआ नीचे जाएगा, उसके संपूर्ण क्लेश कषाय दुख विगलित हो जाएंगे। संसार में भगवान की अप्रतिम कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र में जैसे वे विद्यमान रहते हैं, ऐसे ही पूज्य स्वामी जी के संकल्प में संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित है। जैसे कोई वस्त्र कोई धागा वस्त्र बनना चाहता है, कोई अक्षर उपन्यास बनना चाहता है, कोई तीर्थ धाम बनना चाहता है, उसी तरह इस कैलाश धाम में हम सब शिव बनना चाहते हैं। यहां जो आएगा वो शिव बन जाएगा। उसके जीवन में शिवत्व कल्याण की भावना आएगी। अगर आप भगवान को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो आपको उस विदुर की तरह होना होगा कि आपके घर भगवान भोग लगाने आए। अगर आप भगवान को अपने यहां बुलाना चाहते हैं तो आपको शबरी की तरह प्रतीक्षा करनी होगी। अगर आप भगवान को अपना बनाना चाहते हैं तो अपना मान भगवान के चरणों में अर्पित करना होगा, जैसे हनुमान जी ने कर दिया। हनुमान जी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वे भगवान को अर्पित हो गए। भगवान ने उन्हें गले से लगा लिया। पूज्य संविद जी, पूज्य महामंडलेश्वर जी, इनके कृपा कोर में हम सब संपूर्ण विश्व के कल्याण उत्थान के लिए अनवरत यहां विद्वान वैदिक ब्राह्मणों की सहस्राधिक श्रृंखला के द्वारा नित्य वेद पाठ हो रहा है, धर्म का ध्वज उठाया हुआ है, गौ सेवा हो रही है, लोक कल्याण हो रहा है। और यह वह स्थान है जहां परमात्मा नित्य विद्यमान है। इस संपूर्ण भूमंडल में अगर कहीं आनंद है, उल्लास है, उत्सव है, धर्म है, सद्विचार है, ज्ञान है, आह्लाद है और रोम रोम पुलकित हो रहा है, पूज्य स्वामी जी के इन नयनारविंद से जो यह अश्रु कण धरा का संस्पर्श करने के लिए दौड़ रहे हैं,
ये वो करुणा है कि लोक लोकांतर में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी का भी चित्त दुखी न हो। एक ऐसे दिव्य भगवान शिव की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी के श्री चरण कमलों में आप सब की ओर से हम सब लोट-पोट रहे हैं। हमारी भावना है कि संसार का मंगल हो, कल्याण हो, लोगों के अंतःकरण में पवित्रता रहे, मलिनता समाप्त हो जाए, माता पिता और गुरु को प्रणाम करने में कहीं कोई संकोच न हो। अपने आप को जो समर्पित कर देता है वह भगवान का हो जाता है। भगवान को शुद्ध हृदय प्रिय है। गात्रम भस्म सितम, वे भस्म से लगाए हुए हैं और उनकी आरती है कर्पूर गौरम। वे कपूर की तरह गोरे हैं और किसको प्रिय पसंद करते हैं? जिसका हृदय भी उज्जवल हो जाता है। इसलिए अपनी पात्रता को विकसित करना है। हमारे अंतःकरण में जो कषाय है, कलुष है, दुख है, वेदना है, एक दूसरे के लिए राग द्वेष, ईर्ष्या, मदमोह, मात्सर्य है, उसको स्वच्छ करना होगा। और जिस दिन आपने अपना बर्तन निर्मल कर दिया, स्वच्छ कर दिया, पात्रता आ जाएगी। हम यहां आए हैं कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम में वो पात्रता आ जाए कि भगवान का वह भगवदीय प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए। इस महनीय कार्य की आज पूर्णता की वेला है। आज इस सोमवती अमावस्या पर, कुशोत्पाटिनी इस अमावस्या पर, यहां गंगा गोमती के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के साक्षित्व में लोक कल्याण के लिए जो महान यज्ञ अनुष्ठान हुआ, न भूतो आज तक नहीं हुआ, वह यहां आज हुआ है। ऐसे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी संविदानंद सरस्वती जी भगवान महाराज की दिव्य करुणामयी कृपा में हम सब रहें। हमारा शुद्ध अंतःकरण उन्हें अर्पित है। भगवान हम सबकी सेवा स्वीकार करें। हमने जो शब्द प्रसून अर्पित किए हैं, भगवान उन पर अपनी कृपा, करुणा, कटाक्ष करते हुए अपने अंतःकरण का वह दिव्य आत्मीय प्रसाद वितरित करें कि प्रत्येक चेतना में आह्लाद हो, सभी प्रसन्न हो, वैर समाप्त हो जाए और सदैव प्रसन्नता का वातावरण रहे। इस संपूर्ण धर्म नगरी में धर्म धारण करते हुए धर्म ध्वजा और मणि मुकुट पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी संविदानंद सरस्वती जी महाराज को प्रणति निवेदित करते हैं। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय।